अकाल का समय, आपको ये कहानी पता है मुझे लगता है कि जब अकाल का समय था तो एलीशा को जो है भोजन देने के लिए परमेश्वर ने कहा कि सारपात करके एक गांव है, वो गांव में आप जा और एक जिस स्त्री को तुझे भोजन देना है मैं क्या करूंगी उसे तुझे दिखाऊंगी करके। तो ये स्त्री क्या करती है, 12वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये स्त्री कहती है कि तो वो एलाइजा आते हैं और उसको पूछते हैं कि तू क्या कर, मेरे लिए थोड़ा सा एक रोटी और पानी लेके आ करके। तो वो स्त्री क्या बोलती है, आप क्या ऐसे बोल रहे, मैं क्या करने जा रही, थोड़ा सा लकड़ी बीन के थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है उसको बना के मैं रोटी खाकर क्या करने, मैं और मेरा लड़का मर जाएंगे। क्या बोलती है, मैं और मेरा लड़का मर जाएंगे। और इसका ये शब्द में देखो कितना ताकत है करके। जब दिन बीतते जाते उसने जैसा एलाइजा ने कहा उसने वैसा किया तो था, और जैसा एलाइजा ने उसको प्रॉमिस किया था उसके घड़े में कभी भी तेल और आटा क्या हुआ, कम नहीं हुआ। लेकिन जब हम 17वें वचन में पढ़ते हैं, आप 17वां वचन कोई पढ़िए। एक राजाओं के बाद उस स्त्री को बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। हाँ, क्या हो गया उसके बच्चे का, इतनी बीमार हो गई कि सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना बंद हो गया तो मतलब क्या है, क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो देखो वो औरत का एक शब्द ने क्या किया, कुछ दिनों बाद उसके बेटे का जान ले लिया। लेकिन उसकी एक कार्य था कि उसने परमेश्वर के बात मानी और उसके भक्त की सेवा की। इसके लिए दया के कारण वो नेगेटिव क्या हो गया, वहां पर पॉजिटिव में एलाइजा के वजह से क्या हो जाता है, ब्लेसिंग में हो जाता है। लेकिन अनेक बार जो है हम जो है ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चों को क्या करते हैं, हम ऐसे ही मुंह से कह देते हैं, हमारे हस्बैंड को कह देते कि तू किसी चीज के लिए लायक नहीं, तू कुछ भी क्या कर सकता है, नहीं कर सकते, तेरे साथ में जी नहीं। ऐसा नेगेटिव जब बात हम लोग बोलते हैं ना, वो कोई भी हो उसको क्या करता है, चोट लगती है, उसका हृदय क्या लगता है, बहुत चोट हो जाता है, उसका आत्मविश्वास क्या हो जाता है, वहां पर टूट जाता है। तो आप और मैं जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सही बात बोलना चाहिए। क्योंकि तभी तो बोलते ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, जब से अगर कोई गलती नहीं रहेगा ना जल्दी से मैं बोल देती थी। लेकिन आज जब से बोलते ना पवित्र आत्मा के अंदर जितना जितना परमेश्वर के नजदीक जा रही हो, मैं जब सोचती हूँ ना बोलने के लिए, तभी पवित्र आत्मा बोलती कि ये जो बोलना है तुझे नहीं बोलना, क्या बोलना है तुझे, सोच में आते बराबर ही। तो इतना क्या करना चाहिए, हमें हमारे शब्द में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अनेक बार जो है हम स्त्री लोग क्या है, पुरुष से ज्यादा बोलते, क्या बोलते, ज्यादा बोलते हैं कि नहीं। एक स्त्री के लिए चुप रहने का काम क्या है, बहुत मुश्किल है, ऐसे कहा जाता है। तो अनेक बार जो है हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, हमारे दुख के अंदर कोई भी परेशानी हम क्या कर देते, बोल देते। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे कि तेरे जुबान पे क्या है, मृत्यु और जीवन है, मृत्यु और जीवन है। आपको चुनना है कि मैं क्या करूंगी, मैं मृत्यु के शब्द चुनूंगी या फिर मैं जीवन के शब्द चुनूंगी। अगर जीवन के शब्द चुनोगे तो तुम्हारा परिवार क्या होएगा, आशीषित पाएगा। होना चाहिए कि नहीं, दुनिया के लोगों में और जो यीशु मसीह का परिवार है दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो सबसे पहला क्या करना है, हमें हमारी जुबान पे क्या करना है, हाँ, लगाम लगाना है। वो बोलते ना, दाऊद जो है अच्छी तरीके से बोलते, परमेश्वर मेरी जुबान पे क्या कीजिए, आप लगाम लगाइए, और अपने बच्चों को क्या कीजिए, ब्लेस करके कीजिए। तो इसका एक अच्छा रास्ता था, जब एक आंटी आई थी हम लोग के चर्च में मैसेज देने के लिए, तो आंटी क्या बोली बताऊं कि वो घर में क्या करती है करके। वो बोलते कि जब भी मेरे बच्चों से मैं हेल्प मांगती हूँ ना, कुछ भी, ये लेकर आ, वो लेकर आ, पानी लेकर आ, तो वो क्या करती थी, मैं थैंक यू के साथ मेरे बच्चों को बोलती थी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये मेरे घर पे जो है मैं बहुत फॉलो करती हूँ, ऐसे करके वो बोल रही थी। तो मुझे लगा ये तो कितनी अच्छी बात है, हम लोग ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि हमारे बच्चे कितनी बार हमारी हेल्प करते हैं ना, मेरा लड़का है घर में, वो तो मेरा बहुत हेल्प करता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, अब से जब मेरा बच्चा हेल्प करेगा मैं उसको सिर्फ थैंक यू नहीं बोलूँगी। अनेक बार तो हम लोग थैंक यू भी नहीं बोलते, तो उसको क्या करेंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू करके। तो वो अपने बेटे को बोलती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग है ना मेरी बेटी ने
लिए तेरे से ज्यादा हेल्प करके। तो ये सुनने के बाद उसके बेटे ने क्या किया, उसकी बेटी से ज्यादा क्या किया, उसने हेल्प मांगी। तो ये एक अच्छा तरीका है क्या करना। आज बोलते ना लोग दुनिया की रीति से बोलते कि पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव, ये सब सारा सत्य किधर लिखा है, बाइबल में लिखा है। किधर लिखा है, बाइबल में। यहाँ से लेके खाली नाम बदल कर उन लोग कुछ भी अपना बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज क्या करी है इस पवित्र पुस्तक में हम लोग को लिख कर दी है। तो पहला कार्य देखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। और दूसरा कार्य क्या है कि भजन संहिता 45 में 10 और 11 पढ़िए। भजन संहिता 45 में 10 और 11। राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राज तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। बस, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप में क्या करेगा, चाह करेगा। तो यहाँ पे ये राजकुमारी कौन है, आप और मैं है। सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं है, पुरुष भी है इसमें, मतलब ये कलीसिया के लिए। कलीसिया क्या है, राजकुमारी है। और यहाँ पे राजकुमार कौन है, हमारे पिता परमेश्वर है। तो हमारे पिता परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पिता के घर को या माँ के घर को क्या करें, हम भूल जाए। तो ये जब बच्चन में पढ़ रही थी तो मैंने पूछा परमेश्वर इसका क्या, इसके पीछे क्या अर्थ है करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनेक बार जो है एक परिवार बिगड़ने का ये कारण भी है कि हम स्त्रियां क्या करती है ना, बार बार अपने पिताजी के घर के बारे में क्या करती है, ज्यादा बड़ाई करती है ना। वो तो उसको बड़ाई बोलते हैं ना, क्या मेरे पिताजी के घर में तो मैं कैसी थी बताओ, मैं पूछेंगे तो मुझे ऐसा देखते थे, मुझे वैसा देखते थे, और यहाँ पर आके मुझे इतना परेशान कर दिया। ऐसे बोलते हैं कि नहीं, नहीं बोलते आप लोग, मतलब सब आप सब बहुत अच्छी स्त्री ऐसे लगता है। लेकिन ज्यादातर स्त्रियों में मैं भी ऐसे ही थी। जब मैंने बोला ना, जब परमेश्वर को जितना हम करीब से जानेंगे ना, उतना हमको क्या करते, वो सीधा करते, छोटा छोटा सा कार्य भी क्या करते, दूर करते। तो ये परिवार में एक बाधा आने का ये एक बहुत अहम कार्य है कि हम क्या करते हैं, हमारे पिताजी के घर को, हमारे जो वहाँ पर हम कैसे रहते थे, मुझे साल में इतना साड़ी दिलाते थे, मैं जो खाना मुझे मांगती थी मुझे सब देते थे, यहाँ पे आके तो मेरा रोना ही रोना है, एक रोटी के लिए ऐसा इधर नहीं लेके जाते, उधर नहीं लेके जाते। या फिर बोलते ना पड़ोसी फ्रेंड का देखे, आजकल ये वो ट्रेंड है व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में, बहुत सारे बोलते ना यंग कपल्स के साथ कभी बात करती हो तो वो लोग बोलते कि देखना उसका हस्बैंड है, उसको किधर किधर लेके जा रहे हैं, मेरा देख कैसा। हाँ, सब लोग हंस रहे, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आप लोग भी बोलते। लेकिन एक बोलते ना, एक जो स्त्री जो एक बोलते ना बुद्धिमान है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जब हम ऐसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ परिवार में क्या होता है, एक बिछड़ाव क्या आ जाता है, एक कड़वाहट आ जाता है। हस्बैंड के दिल में क्या होता है, दुख होता है। तो आप लोग बोलेंगे सिर्फ हमारे लिए बोले सिस्टर, आप हस्बैंड को भी बोलो। हस्बैंड लोग भी ऐसे बोलते, देख उसकी औरत कितना काम करती है, वहाँ पे भी काम करती है, घर पे भी आके काम करती है, कितना खाना बनाती है, कैसा है, ऐसे तू ऐसी है करके भी क्या करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पुरुष को भी क्या करना चाहिए, आप जब हम विवाह के बंधन में बनते हैं तो हम दोनों भी क्या है, एक शरीर हो जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। तो दोनों भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे को एक तरीके का सेम सम्मान क्या करना चाहिए, देना चाहिए। दोनों भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, शब्द से हमें दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर की मदद से क्या कर सकते हैं, हम इसे जरूर कर सकते हैं। और ऐसा किसने किया करके, एक स्त्री है, आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, रूथ के बारे में। आप लोग सब ने रूथ का कहानी आप सबको पता है ना,
कि रूथ क्या करती है, उसकी शादी हो जाती है और उसका पति क्या हो जाता है, मर जाता है। उसकी जो सास रहती है नओमी, वो मोआब के देश में रहती है। तो उसको तभी लगता है कि मुझे ये देश क्या है, श्रापित है, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, वापस मेरे देश को जाना है करके उसको याद आता है। तो वो क्या करती है, अपने बहुओं को बोलती है कि तुम लोग दोनों अभी क्या है, बहुत जवान है, तुम लोग क्या करो, मेरे से यहाँ से मुझे छोड़ के चले जाओ, अपने पिता के घर क्या करो, तुम लोग लौट जाओ। लेकिन उसमें से जो पहली बहू थी वो बोलती है कि अच्छा सासू माँ, हाँ बोल के क्या कर देती है, चले जाते हैं। मतलब उसके दिल में उसके पिता का घर क्या था, अभी भी बसा हुआ था। तो यहाँ पर रूथ आती है। ये रूथ आकर एक वचन बोलती है, देखो रूथ के 1वें अध्याय में 16वां वचन पढ़िए। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो कैसा शब्द बोलती है कि तेरे लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ मरेगी मैं भी वहाँ मरूंगी। तो जब हम स्त्रियां जो है एक शादी के रिश्ते में बन जाती है, तो ये चीज क्या होना चाहिए, तेरे लोग ऐसा करके। लेकिन हम हमेशा आज तक भी इतना उम्र होने के बाद भी हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके घर वाले आ रहे, मेरे घर वाले आ रहे। तो ये क्या करती है, परिवार में जो है ये कड़वाहट उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, कड़वाहट। इससे हस्बैंड को लगता है मेरे वाइफ ने मेरे परिवार को अभी तक अपनाया ही नहीं, और एक वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड ने अभी तक मेरे परिवार को अपनाया ही नहीं है कि नहीं। इससे दुख होता है कि नहीं जब ये शब्द सुनते। जितना दुख तुम लोग को होता है उतना उनको भी होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जब शादी हो जाती है तो वो परिवार क्या होता है, हमारा परिवार होता है, मेरा परिवार तेरा परिवार नहीं। एक स्त्री होने के नाते जितना जैसा आपके माता पिता आएंगे तो आप देखभाल करते हैं, वैसा ही जब आपके हस्बैंड के घर वाले आते हैं उतना ही देखभाल क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे सिखाया, क्योंकि एक सास बहू का रिलेशनशिप में वो कड़वाहट हमेशा रहता ही है। वो लोग कितना भी आप उनको करो, वो लोग क्या करते, कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो रहता ही है, ये है भी है। और ये इशू मैंने भी फेस किया है मेरी लाइफ में। लेकिन यीशु ने सिर्फ एक ही चीज मुझसे कहा कि तू क्या कर, तू मेरी बेटी है, तेरे ऊपर गलती है या नहीं है, तुझे क्या करना होगा, उन्हें स्वीकार करना ही होगा। तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे वैसा ही प्रेम दिखाना होगा, तभी तू क्या करेगी, मेरी बेटी कहलाएगी। तो वो जो बोलते ना, वो कड़वाहट अंदर से निकालना, एक जैसे देना, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते। आप बोलो कि परमेश्वर मुझे ये गुण दीजिए, अगर ये गुण नहीं रहेगा तो आपका परिवार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर साथ में रहकर भी आप एक नहीं हो पाओगे। तो ये जो चीज़ है बहुत अहम चीज़ है। तो रूथ की जिंदगी में देखो कि उसने क्या किया, अपने पिताजी के घराने को उसने भुलाकर उसने क्या किया, उसके सास के साथ वो क्या करती है, उसके गांव में आती है, जैसा उसका सास उसको बोलती है वो वैसा ही करती है। और वहाँ पर देखो एक दया उसके ऊपर होती है। ये जो रूथ है, ये किसकी परदादी बनी, दाऊद राजा की। किसकी परदादी बनी, दाऊद राजा की। आप लोग सोचो कि ये जो मोआब और अम्मोन की जो ये संतानें हैं, ये जो है परमेश्वर इनसे नफरत करते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध क्या किया, ये लोग आए थे, तो इन लोगों से बहुत नफरत करते थे। लेकिन फिर भी एक वचन को पालन करने के वजह से ये मोआब की स्त्री, ये जो रूथ है, उसका नाम किधर आया, बाइबल में आया। और ये बोलते ना, बोलते वंशावली, इसकी वंशावली से कौन आए, दाऊद आए, और इसकी वंशावली से कौन आए, यीशु मसीह आए। तो देखो उसको कितना भाग्य मिला। तो क्या करना चाहिए हमें, हमारे पिता के घर को बुलाएंगे तभी राजा क्या करेगा, हमारे ऊपर क्या रहेगा, बहुत खुश रहेगा। नहीं तो बोलते ना, ऊपर से तुम लोग को लाइक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसका आत्मिक रूप क्या है कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं,
यीशु हमारा राजा है और हमें क्या करना चाहिए, जो पारंपरिक कार्य हम कर रहे थे इसके पहले, मतलब जादू टोना करना, दिन देखना, तो ये सब कार्य क्या है परमेश्वर के बच्चे नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, उन चीज़ों को, वो जो पारंपरिक कार्य जो हम लोग फॉलो करते हैं उसे क्या करना है, हमें भुलाना है, उसे छोड़ना है। तभी क्या करेगा ये राजा, क्या करेगा, हाँ ये मेरी बेटी है, इसने क्या किया है, मुझे इतने अच्छे से क्या किया, उसने स्वीकार किया, उसने जो भी उसका पहला कार्य था सब कुछ भुला दिया। और यीशु में आने के बाद कड़वाहट रखना, झगड़ा करना, बड़बड़ करना नॉट अलाउड। क्या है ये सब, अलाउड नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ, जीसस में आने के बाद हमारे स्वभाव में क्या आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो राजा बोलेगा अरे ये देखो ये बेटी, ये कितना झगड़ा करती थी, अभी तो कितना कम हो गया, ये कितना गुस्सा करती थी, सब गुस्सा कम हो गया, ये तो किसी से बात भी नहीं करती थी, आज क्या कर रही है, सबके साथ इतने अच्छे से घुल मिल के रही है। तो यीशु राजा देख के बोलेगा हाँ इसने क्या किया, मेरे लिए अपने आप को बदला है, इसने इसके पहले जो पुराना जो कार्य था उसको क्या किया है, छोड़ दिया है। आज आप और मैं जो है परमेश्वर में आकर उद्धार पाकर अगर हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि बोलते ना आत्मिक फल 9 जो है हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हर एक दिन क्या कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है जो मुझे नहीं बदला है परमेश्वर, तो ये आत्मिक फल मुझे दीजिए, ये चीज़ क्या कीजिए मेरे अंदर से बाहर निकालिए। ऐसे करके जब आप प्रार्थना करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, ज़रूर ये मुमकिन होगा। क्योंकि मेरे साथ जो पहले थे और अभी थे वो लोग बता सकते कि कितना बदलाव हुआ है करके। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे पुराने कार्य जो हम कर रहे थे, जैसा हमारा स्वभाव था, वो सारे स्वभाव को छोड़कर आज हमें ईश्वरीय स्वभाव में आना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहला था शब्द, दूसरा था हमारे पिता के घर को भूल जाना, ठीक है। और जो तीसरा जो है ये बहुत बहुत क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मत्ती 5वें अध्याय में 5वां वचन कोई मेरे लिए पढ़ेगा। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, नम्रता, नम्रता या फिर पेशेंस या फिर धीरज है कि नहीं। पेशेंस बोले तो मेरे ख्याल से धीरज है शायद से। तो ये क्या होना चाहिए एक परिवार में, बहुत 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 क्या है, ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है आजकल के यंग कपल्स में ये पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आज हम देखते हैं कि कितने सारे हम लोग जो है, हमारी जो प्रेयर का ग्रुप है, हम लोग उसमें से सैटरडे घर में जाकर प्रार्थना करते। तो लोग जब अपना प्रॉब्लम बताते, शादी होके 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, क्या हो गए, दोनों भी अलग हो गए, क्या मैं नहीं रह सकता उसके साथ, मुझे उसके साथ सेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये बंधन जो है हम जब परमेश्वर के सामने जब करते हैं, मरण तक, जीवन तक, दुख में, सुख में, ऐसे करके कुछ वचन बोल के क्या करते हैं, हम वो शादी के बंधन में बंधते। लेकिन थोड़ा सा आजकल के बच्चों में देखेंगे ना, ये पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, धीरज बिल्कुल भी नहीं, तुरंत नहीं भाई नहीं सेट हो रहा है, डाइवर्स कर दो, नहीं सेट हो रहा है, छोड़ दो। ऐसे उन लोग को बोलते ना, ये शादी जो है एक खिलौना जैसा हो गया है। कितने सारे परिवार में बोलते ना रो रहे माता पिता, इतना पैसा खर्च करके उनके ऊपर और इतना सब कुछ करके वो लोग भेजते हैं। आज बच्चे एकदम आसानी से क्या कर रहे हैं, अपना रिश्ता को तोड़ के आ जा रहे, मतलब उनके दिल में बिल्कुल भी धीरज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये परिवार में जो है, ये धीरज जो है, ये पेशेंस जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से हम लोग किसको देखेंगे इसके लिए, बाइबल में से 1 शमूएल की पुस्तक 25वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है हम आबिगेल के बारे में पढ़ते हैं। आबिगेल करके एक स्त्री रहती है। आप मेरे लिए 3रा वचन पढ़िए। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। हाँ, तो यहाँ
बस बस यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पे ये पुरुष कैसे था, एकदम ही कठोर था, बुरा था, लेकिन ये अबीगैल स्त्री कैसी थी, बुद्धिमान थी और खूबसूरत थी। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि ऐसे पुरुष के साथ जीना क्या होता है, क्या रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। कैसा रहता है, मुश्किल भी नहीं, बहुत मुश्किल रहता है। उसको कितना भी उसको करो, वो आदमी क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता है। आज हम लोग कितने सारे परिवार में देखते हैं कि कितना झगड़ा करता है, कितना दारू पी के आके कितना हस्बैंड टॉर्चर करता है, कितना गए हफ्ते में कुछ तो एक परेशानी की वजह से एक बेटे ने, उसके भी बच्चे हो गए, इतना बच्चे होने के बाद उसने क्या किया, अपने माँ को मार दिया कुछ तो झगड़े में। हम लोग कितना देखते, पेपर पे मैंने कितना पढ़ती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है कि क्यों परमेश्वर ऐसा है। एक माँ बेटे का प्रेम किधर गया। एक दुनिया की चीज के लिए एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को मर्डर कर देती है। एक लवर के साथ जाने के लिए क्या करती है, अपने बेटे का मर्डर करती है उसके साथ में। एक मोबाइल लेने के लिए, एक मोबाइल नहीं दिया इसके लिए कितने जवान बच्चे अपने माँ का खून करते। क्योंकि क्या है, आज हमारे परिवार में ये पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। और हम लोग को इन सब चीजों के लिए कभी प्रार्थना की है तुम लोग? हम लोग सब यही मांगते हैं कि नहीं गॉड पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, लेकिन जब ये सारी चीजें आती है ना तो बाकी भी अपने आप आ जाते हैं। बहुत रोना आता है मुझे देख के कि क्यों परिवार ऐसा बिछड़ गया। परमेश्वर कहाँ जाएंगे हम, हमारे बच्चे को आगे इस जमाने में छोड़ के जाने वाले। अभी इतना कठोर बच्चे प्रार्थना नहीं जानते, थोड़ा सा धीरज नहीं है उनमें, क्या होगा उनका फ्यूचर। तो ये बोले ना, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे परिवार में आप क्या दीजिए, धीरज दीजिए, मेरे हस्बैंड को धीरज दीजिए, मुझे दीजिए, मेरे बच्चों को दीजिए, कि हम क्या करें, हम एक साथ रहे, कि हम क्या करें, बिछड़ना नहीं चाहिए, वरना फिर दुनिया के परिवार में मेरे परिवार में कोई भी फर्क नहीं रहेगा करके। तो यहाँ पे अबीगैल देखो, उसका आदमी इतना कठोर था। और उस तभी क्या होता है ये इंसिडेंट में कि दाऊद जो है वो राजा बन गया था, लेकिन ऑफिशियली वो राजा नहीं था, वो जंगल में भटक रहा था। तो इसकी ये जो आदमी है ये बहुत पैसे वाला था, इसकी बहुत सारी भेड़ बकरियां सब थी। और दाऊद और उसके लोगों ने क्या किया था, जंगल में इनके चरवाहों की मदद की थी। तो जब ये अपने चरवाहों के लिए एक बड़ा सा भोज आयोजित करता है तो दाऊद अपने लोगों को भेजता है और बोलता है कि तुम लोग क्या करो, नाबाल के पास जाओ और उससे क्या करो, कुछ भी जो भी वो देंगे, वो डिमांड भी नहीं करता है, जो कुछ भी दो तुम क्या करो उसको उससे लेकर आओ करके भेज देता है। और जैसे यहाँ पर ये आता है, ये दुष्ट आदमी बोलता है कौन है वो राजा, मुझे नहीं मालूम, मैं सब कुछ नहीं जानती, ऐसे करके एकदम कठोरता से क्या करते हैं, भेज देता है। फिर बाद में उसकी उन लोग के जो नौकर रहते हैं, वो लोग नौकर लोग आके उसके हस्बैंड को बोलते कि देखो वो आदमी लोग ने ना हम लोग का जंगल में बहुत मदद किया है, देखो आप मालिक ने देखो कैसा उनको ऐसे बोल के भेज दिया, अगर उन लोग गुस्सा करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं रहेगा करके। तो ये स्त्री देखो तुरंत क्या करती है, बुद्धिमानी के साथ काम करती है, एकदम बुद्धि के साथ काम करके वो क्या करती है, तुरंत क्या करती है, जो रेडी करना रहता है सब कुछ क्या करती है, रेडी करती है। रेडी करके क्या करती है, राजा से मिलने जाती है। वो खुद जाने से पहले चीज़ों को क्या करती है, भेजती है, ताकि उसके घर के ऊपर क्या होना चाहिए, कोई भी गुस्सा क्या होना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए, कोई भी दुष्ट कार्य क्या हो जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो तुरंत जाती है। और वहाँ पे आप ये पूरा जो हिस्सा जो है आप घर पे जाके पढ़ के देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो क्या करते हैं वहाँ पर, वो जाके क्या करती है, अपने हस्बैंड के लिए माफ़ी मांगती, बोलती है कि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो क्या है, एक पागल है। लिटरली लिखा है उसमें कि वो क्या है, पागल है करके। तो सोचो कि एक पागल के साथ उसने कैसा लाइफ बिताया रहेगा, कितना दिन उसने वो पागल के साथ लाइफ बिताया रहेगा, छोड़ के नहीं गई वो। और ऐसे नहीं बोला ऐसे पागल के साथ रहेगा, अगर कोई उसको मारने आ रहा है मालूम रहेगा तो आज की स्त्री बोले अरे अच्छा वो बहुत परेशान कर रहे, जाने दे, है कि नहीं, है ना, ऐसा बोलते ना, अरे कितना दारू पी के कितना मुझे परेशान करते, कितना मारते, जाने दे, छोड़, मरने दे, पुलिस में लेके गया किधर। लेकिन ये स्त्री ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। उसके हस्बैंड के लिए क्या करती है, भाग रही है सब कुछ लेके कि किसी तरीके से मैं क्या करूं,
मेरे परिवार को मैं क्या करूं, बचाऊं करके। और जैसा वो गई और उसका ये कैरेक्टर देख के दाऊद राजा क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ कि तू आई, नहीं तो मैं क्या करता, आज मेरे हाथ से खून हो जाता, सुबह तक एक कुत्ता भी उसके घर में जिंदा नहीं रहता, मैं उसको उतना खत्म कर देता था करके। तो देखो एक स्त्री जो है धीरज के साथ वो क्या करती है, अपने परिवार के ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों से क्या कर रही है, वो लड़ रही है। कितना भी उसका पति कितना ही दुष्ट क्यों ना, वो पेशेंस के साथ वहां पर रह के क्या कर रही है, वो लड़ रही है अपने परिवार के लिए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, हमें क्या करना चाहिए, धीरज के साथ रहना चाहिए। कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसे हमारे परिवार में नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन उसको भी फेस करने के लिए गॉड से बोलना चाहिए, गॉड ये पेशेंस दीजिए मुझे ये धीरज दीजिए कि मैं क्या करूं, मेरे परिवार को लेके जाऊं। और एक स्त्री का जो है एक अहम रूप है परिवार में। परमेश्वर ने ऐसे ही ये वचन नहीं लिखे हैं, क्योंकि बोलते ना, आप लोग सबको पता है कि अगर घर में हस्बैंड कोई डिसीजन लेने वाले हैं और आपको अगर वो पसंद नहीं है, आपको मालूम है कि क्या करके उसको रुकाना है कि नहीं? हाँ, करते कि नहीं? अगर आपको हस्बैंड एक डिसीजन ले रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, उसको रोकते, रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बात नहीं, जैसा जैसा करने वैसा वैसा करके क्या करते हम लोग कार्य को करके लेते। तो मैं बोल रही एक दुनिया की चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सब, तो क्यों नहीं परमेश्वर के लिए, हमारा परिवार की एकता के लिए हम ये चीज करें। क्योंकि एक माँ के आंसुओं में जो है, एक बच्चों का बोलते ना एक बुरा जीवन और हस्बैंड का एक बुरा जीवन एक परिवार की एक बुरी स्थिति को भी बदलने का क्या करती है, ताकत रखती है। उसका घुटना, उसके आंसू, परमेश्वर से उसका जो रिलेशनशिप है, इसमें बहुत ताकत है। बोलते ना एक नए नियम में 9 करके एक बोलते ना, वो विधवा का नाम भी नहीं लिखा है। जस्ट जीसस वहां से जा रहे थे, वो एक विधवा थी, हस्बैंड नहीं था, एक ही बच्चा था, वो क्या किया, मर गया। वो रो रही है, उसके आंसू, उसने कुछ जाके जीसस से हेल्प भी नहीं मांगा, सिर्फ उसके आंसुओं को देख के गॉड ने क्या किया, उसके परिवार में चमत्कार किया। जहां पर कुछ भी नहीं, मर गया, अभी उसको लगा कि मेरा कोई जीवन है ही नहीं। कितने लोगों ने कोसा होगा, अरे तू तो श्रापी थे, हस्बैंड मर गया, बच्चा मर गया, सोचो उसके दिल में कितना दर्द हुआ रहेगा। वो दर्द, वो आंसू को गॉड ने क्या किया, देखा, उसके हृदय को देखा। और सिर्फ कुछ भी गॉड ने बोला नहीं, सिर्फ उसका जो होते ना, वो लेके जाते ना उसको, खाली उसके बॉडी को भी टच नहीं किया, जिसमें लेके जाते ना उसको रख के कंधे पर, सिर्फ उसको टच किया और देखो चमत्कार हो गया। तो अगर आपके घर में भी परिस्थिति बहुत कठिन है, आपको लगता है कि नहीं मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, किसको भी जाके मत बोलो। आप अगर आस पड़ोस के पास जाके बोलेगे ना, यहाँ से सुन के उधर जाके मजाक उड़ाएंगे, देख उसके घर में क्या हो रहा है। किसी को भी क्या करो, अपना दुख मत बनाओ, सिर्फ परमेश्वर को बताओ, घुटने टेको। मुझे ऐसे लगता है कि एक माँ जब आंसू बहाती है ना, तो उसके बच्चे, उसका पति, कोई भी उसको परमेश्वर चेंज करके लेके आ सकते। ये एकदम बोलते ना, ये बोलते ना 100% ट्रू है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में देखा है ये चीज़ को। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने उद्धार पाया था, तो मेरे पिताजी जो है यहाँ पर ही है, वो क्या करते थे, दारू पीते थे। ऐसे रेगुलरली नहीं, मारपीट करना ऐसा नहीं, कभी कभी क्या करते थे, वो लिया करते थे। लेकिन जीसस के अंदर आने के बाद मेरे अंदर एक था कि मेरे पिताजी क्यों ऐसा पी गए, अगर ऐसे पिए तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे ना, उनको जगह नहीं मिलेगा ना। तो मैं भी उनसे जाके बात करती थी, सिर्फ एक मैं ही थी जो, मेरी मम्मी भी उनसे बोल नहीं सकती थी इसके बारे में, सिर्फ मैं थी जो जाके बोलती थी। और फिर इसके पीछे मैंने बोलते ना, मैंने प्रार्थना में रखा कि परमेश्वर ये गुण को क्या कर सकते, आप निकाल सकते प्लीज। मैंने और बोलते ना, उनसे ज्यादा बात करने से ज्यादा मैंने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर आप ये कार्य को बाहर निकाल दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी ऐसा हो, मैं चाहती हूँ कि वो उद्धार पाए। और बोलते ना, लगभग 4-5 साल मैंने बिना कोई रुकावट के मैंने प्रार्थना की। और उसके बाद में बोलते ना, आज 20 साल के ऊपर हो गया, मेरे डैडी उसको छूते नहीं है कि नहीं। जब मेरे लिए कर सकते तो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। हम ज्यादातर है ना, हम हमारा विश्वास छोड़ देते कि क्या गॉड
क्या गॉड कितना दिन करूं, लेकिन धीरज, पेशेंस। बोलते ना एक बच्चे को जन्म देने के लिए 10 महीने तक रुकना ही होता है। जाएगी तो 3 महीने में नहीं होगा। एक कार्य पूरा होने के लिए हमें पेशेंस के साथ रुकना पड़ता है। आप धीरज के साथ रुकिए कि परमेश्वर मेरे घर की स्थिति में बदलाव आना चाहिए। आप धीरज के साथ रहिए, मेरे बच्चों के जो है आप चंगा बोलते ना आपके आंसू जो है चमत्कार कर सकते, एक माँ के आंसू चमत्कार कर सकते। तो कभी भी अपना धीरज मत खोइए कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा है, वो बहुत बोलते ना आप बहुत लाइफ में बोलते ना नहीं गॉड मुझसे नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कोई है तो प्लीज आप बोलेगी जीसस जरूर करेंगे। इंसान से नहीं हो सकता लेकिन यीशु से सब कुछ हो सकता है। आप बस ये वचन को लेके चले, इंसान नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन इंसान नहीं कर सकता, आप मेरे लिए करेंगे, मेरा पिता करेगा। मैं आज जीवित गवाही हूँ। बोलते ना ये जो नशे की जो चीज़ है इसमें से जल्दी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन गॉड अगर टच किए ना तो वो लोग उसकी ओर देखेगी फिर। तो आपको क्या करना, अगर आपके परिवार में कुछ भी आप लोग ऐसा सोच रहे कि नहीं परमेश्वर मेरे परिवार में मैं कुछ भी कमाती हूँ तो सब कुछ क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कुछ मेरे घर में टिकता नहीं। आंसर है घुटना टेको, प्रार्थना करो। अगर बीमारी से जुड़ रहे हैं, नहीं परमेश्वर नहीं हो रहा है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, घुटने टेको, प्रार्थना करो। इंसान के पास आंसू मत बहाओ, परमेश्वर के पास कमरा बंद करके आंसू बहाओ। जब उसका रिजल्ट आएगा दुनिया देखेगी। तो अपना धीरज क्या करो, मत खो दो। ये धीरज जो है आज परिवार में नहीं है, तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मेरे बच्चों को पेशेंस दीजिए, मुझे पेशेंस दीजिए, मेरे हस्बैंड को पेशेंस दीजिए। अगर इसे हम 1 सेकंड में खो देंगे ना तो वहां पर मृत्यु आती है, वहां पर जो है अलग हो जाते परिवार। वो 1 सेकंड अगर वो लोग सोचेंगे ना तो वो कार्य क्या है टल सकता है। तो ये जो है आज परिवार में जो कमी है वो है क्या है, पेशेंस की कमी है। और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये इसमें है उत्पत्ति की पुस्तक 30वें अध्याय में 1 और 2 वचन पढ़िए। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझ से कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से दाग करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। हाँ, तो यहाँ पे देखो राहेल क्या कर रही है, अपने हस्बैंड से क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है। कितनी स्त्री झगड़ा करते, क्या 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 झगड़ा 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 झगड़ा, या फिर हस्बैंड है वाइफ से झगड़ा करते, क्या 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 झगड़ा झगड़ा झगड़ा। ये झगड़ा क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक्चुअली राहेल को क्या करना चाहिए था, धीरज के साथ परमेश्वर के पास मांगना चाहिए था। और आज हम लोग क्या करते, परमेश्वर के साथ मांगने से ज्यादा लोग क्या करते, इंसान के साथ जगह झगड़ा करते, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, क्या प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, ये सोना के लिए झगड़ा, कपड़ा के लिए झगड़ा, या फिर बाजू में ज्यादातर स्त्रियों के साथ क्या होता है ना, हमारे घर के सामने जो वट्टा रहता है ना उसमें ये ड्रम उधर रख दिया, वो एक झगड़ा, अरे मेरे जगह पे रख दिया, अरे मेरी जगह पे कहाँ गया धीरज। अरे दुनिया के लोग जाते हैं उसके पीछे, जो चीज नष्ट हो जाती है। आप और मैं किसके बच्चे, यीशु मसीह के बच्चे। कैसा होना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। जाने छूट जा, मैं थोड़ी उसको लेके जाने वाली हूँ। अगर ऐसा प्यार से बर्ताव करेंगे ना तो सामने वाले को भी लगेगा अरे नहीं रे सच्ची में यीशु को जानती, कैसे गवाही देंगे। आजकल है ना इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना, हम लोग वचन नहीं बोल सकते बाहर जाके। कैसे दिखाने का, हम लोग का बात करने से, हम लोग का रहने से। अरे उन लोग के घर में हम लोग यीशु मसीह को मानते, झगड़ा नहीं करते, वो लोग गुस्सा से नहीं बोलते। ऐसा गवाही देना चाहिए। ऐसा बाजू में बोल सकते हैं कोई आपको बोल के कि नहीं पापा लोग के घर में झगड़ा नहीं होता है।
क्योंकि मैंने खुद भी सुना है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि ना एक लेडी आती थी हम लोग के ग्रुप में प्रेयर करने के लिए, और उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो आके इतना रो रो के इतना अभिषेक में ऐसा प्रार्थना करती थी। वो जाने के बाद उसके पड़ोसन बोल रही है, अरे कितना हस्बैंड से झगड़ा करती ना, कितना क्या क्या बोलती है, सुन नहीं सकते। क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी प्रार्थना करके, ऐसी आराधना करके, जहाँ हमारे अंदर धीरज नहीं है, जहाँ हमारे अंदर बदलाव नहीं है। एवरीथिंग इज वेस्ट। पास्टर इतना लाइट डाल के, करंट बिल सब जगह करके, इतना गुण सब करके यहाँ पे लेके आए, आपको किधर लेके जाने के लिए? स्वर्ग में लेके जाने के लिए। और हम क्या कर रहे, इस दुनिया की चीजों के लिए झगड़ा कर रहे। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि वो ना, कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को प्रॉपर्टी में ज़्यादा देते, कुछ कम देते। तो इनिशियली जब मैं गई थी, क्या आपके पेरेंट्स तो आपको यही नहीं करते, सब बड़े बड़े बेटे को देते, आपको कुछ नहीं देते। ऐसा मैं भी बहुत बड़बड़ करती थी, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती थी। एक बार गॉड ने मुझे एक वचन दिया, मेरे कारण अगर तू थोड़ा सा भी तुझे नष्ट हो जाए तो क्या हुआ? थोड़ा सा अगर तूने मेरे लिए नष्ट कर दिया, कुछ तुझे नहीं मिला तो क्या हुआ? छोड़ दे। तब से ये वचन जब से मुझे मिला ना, मेरा मुंह बंद, जिप। परमेश्वर के लिए छोड़ दिया जा, नहीं तो मैं झगड़ा करूंगी तो लोगों को क्या लगेगा, क्या ये प्रार्थना करती होती, झगड़ा करती रहती। कहाँ मेरा गवाही चले गया, मेरे परमेश्वर के नाम की वहां पर क्या हो गई, एक बुरा नाम हो गया। तो आप और मैं स्त्री जो है, आप स्त्री है, पुरुष है, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, इस पेशेंस को क्या कीजिए, अपने परिवार में बनाकर रखिए, अपने अंदर बनाकर रखिए। तभी हम दूसरों के लिए क्या कर सकते, गवाही दे सकते। तभी लोग हम लोग को देख के बोलेंगे, हाँ ये तो सच्ची में मसीह है, सच्ची मसीह में इनके अंदर है। जब वो हमें देखेंगे ना, हमें बात करेंगे ना, तो लोग देखना चाहिए, हाँ इसका रूप कैसा, एकदम यीशु मसीह के जैसे, इसके रूप में बदलाव आया है। हाँ पहले ये उधर उधर जाती थी, अभी वो मसीह के चर्च में जाने के बाद देखो ना, उसका पूरा लाइफ ही बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब हम ध्यान देंगे ना, तो बाकी जो आने का है, आमदनी है, वो सब ऑटोमेटिकली गॉड देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, मिल जाएगी। सब वचन मालूम है हम लोग को, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, है ना। सब वचन मालूम है, नहीं सिस्टर ब्रदर सब मालूम है मेरे को, सब इम्पोर्टेंट वचन सब दर, लेकिन कितना फॉलो करते। तो 3 कार्य अभी तक देखा, एक जुबान पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, हमारे पिता के घर को क्या करना चाहिए, पुरानी जिंदगी को भूलना चाहिए। तीसरा कार्य कि हमें धीरज के साथ क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। और चौथा कार्य क्या है, ये आजकल के जमाने में बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है कि झूठी शिक्षा या फिर झूठी बातें। आज क्या है कि हम बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस झूठे चीज पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सब विश्वास करके बैठे। कहाँ लिखा है देखो, 1 तीमोथी 4वां अध्याय 7वें वचन में देखो, 1 तीमोथी 4वां अध्याय 7वें वचन। हाँ क्या लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानी से क्या करना चाहिए, हमें क्या रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। कि क्या है, आपको क्या लगता है कि ये क्या अशुद्ध बातें हैं, क्या लगता है आपको, क्या चीज है ये? हाँ आपको क्या लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे कि गॉसिप करना, तो हिंदी में कैसा बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, गॉसिप, हाँ चुगली करना, गुड, क्या है, चुगली करना। ज्यादातर समय जब मैं, हम लोग का दोपहर में क्या रहता है, स्त्री लोग का प्रार्थना रहते है 2 से 4 बजे तक। तो जब मैं जाती रहती ना, सब औरत क्या करती है, सब घर का काम सब खत्म करके बाहर क्या करते, वट्टे पे बैठ के ऐसे बात करती रहती है। तो क्या ये लोग क्या करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे। ये चुगली करना क्या एक बड़ा पाप है, बाइबल में इसके लिए एक वचन है, एक बड़ा पाप है, हमें चुगली
नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? श्राप आएगा। ये क्या हो जाएगा? एक बुरी चीज है जो हम क्या करेंगे? गॉड पसंद नहीं करते, झूठी पे। और फिर बाद में क्या है? बुढ़ियों की कहानी। बुढ़ियों की कहानी से क्या लगता है? बुढ़ियों की कहानी, कितने जन सीरियल देखते, कितने जन मूवी देखते? क्या है ये सब? मनगढ़ंत कहानी। क्या है? उसको जो भी दिमाग में आता है क्या करते हैं? उसको मूवी बनाते हैं, उसका सीरियल बनाते हैं। और कितना मैंने खुद भी देखा है, मेरी सास को भी देखा है। सीरियल में जो है एकदम सीरियसली बैठ के देखती रहती है। मेरे पेरेंट्स को भी देखा है कि वो लोग सीरियसली एकदम उसके अंदर ही चले जाते। अरे उसने उसको मार दिया, अरे वो गिर गई। आज ध्यान सब किधर है? झूठी कहानी में। सच ही नहीं है, किसी भी रीति से सच नहीं है। और यंग बॉयज भी, हाँ कितना, अरे उसके जैसा हेयर स्टाइल, अरे 4 महीने के बाद दूसरा आ जाएगा, अरे सब झूठे। हाँ क्या है? ये सब झूठ है। आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? झूठ पे ही चल रही है कि नहीं? पूरी दुनिया क्या कर रही है? आज झूठ पे ही चल रही है। और ये झूठी चीज को जब हमारे जीवन में हम जगह देंगे तो ये क्या करेगी? परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता है उसको क्या करेगी? खत्म कर देगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आदम हवा को जानते हैं? हाँ, आदम हवा के बारे में सुना है ना? हम लोग पहले स्त्री और पुरुष थे। तो गॉड ने आदम को हवा से कहा था कि तुझे क्या करना चाहिए? वो झाड़ का फल तुझे क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये भी सब ठीक चल रहा था। तब आ जाता है शैतान अंदर सांप के रूप में। क्या है? कैसे चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है। क्या कुछ परमेश्वर ने कुछ कहा तुम लोग से? हाँ कहा ना, वो झाड़ का फल मत खाना। क्या बोल रही तू? ऐसा है क्या? तो हम लोग मर जाएंगे करके गॉड ने कहा। हाँ ऐसा कहा? अरे ये सब झूठ है। तू उसको खा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। ऐसा है क्या? क्या हो गई? फ्लैट हो गई। शैतान ने बोला और ये फ्लैट हो गई। पूरा क्या किया उसने? झूठ झूठ बोला और इसने क्या किया? विश्वास करे। अरे हाँ ऐसा है क्या? अरे वो फल कितना अच्छा दिख रहा है, अरे वो टेस्टी रहेगा कितना। खत्म। वहीं पे उस परमेश्वर क्या करते थे? हर दिन उनसे मिलने आते थे और उनकी वजह से ये भाग्य क्या किया? हमने भी खो दिया। इतना गॉड के साथ एक रिलेशनशिप था, उस क्या कर दिया? उसकी झूठी बातों में आकर उसने क्या कर दिया? उसे खो दिया। और आज आप और मैं भी यही कर रहे, आप और मैं भी यही कर रहे। गॉड कहते हैं कि प्लीज इन झूठी बातों में अपना समय मत बिताइए, इन झूठी बातों में अपना ध्यान मत लगाइए। ये नहीं आएगा तेरे साथ, तेरा समय को बिगाड़ रहा है करके। वो शैतान के जैसे। आज क्या है बताओ? ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैंने ये वचन सुना ना, मुझको लगा कि सच्ची में बाइबल में तो जो चीज बोलते ना, ढूंढने से पहले सारे इन्वेंशन है ना बाइबल में लिखे। तो क्या है बताओ वचन? देखो योएल की पुस्तक 2वां अध्याय 9वां वचन को। ये परमेश्वर ने सुबह में मुझे याद दिलाया तो मैंने फटाफट लिख ली। योएल की पुस्तक 2वां अध्याय 9वां वचन। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई बता सकते? हाँ, ये भविष्य दत्ता किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आपको लगता है? क्या है? वे नगर में इधर उधर दौड़ते हैं और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। किसके बारे में बताइए? इंटरनेट के बारे में। देखो इंटरनेट तो आज की खोज है, लेकिन इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? बाइबल में। आज इंटरनेट के वायर सारे शहर में इधर उधर घूम रहे कि नहीं? कैसे आता है? दीवार से आता है ना, नीचे से डालते हैं वो
इंटरनेट कनेक्शन कहाँ आता है? दीवार से डालते हैं। और कहाँ से कनेक्शन देते हैं? खिड़की के बाजू में छोटा सा जगह से। आगे अंदर हम लोग भी, मैंने जब बोलते ना, एक मैंने किसी से मतलब वचन जब मैं किसी का सुन रही थी तभी मैं एकदम शॉक हो गई। मैं बोले कि मेरे यीशु ने इतने साल होने वाले इन्वेंशन से पहला सब कुछ इसके अंदर रख दिया। आज ये ऐसे आती है जैसे चोर चुपके से खिड़कियों से आता है, दिखता है इंटरनेट का लाइन बीच में से घर से किधर घुसरते हुए देखता है, कैसा रहता है? सामने से दिखेगा तो गंदा दिखेगा, एकदम सीक्रेटली छोटा सा खड्डा विड्डा बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं ताकि वो बाहर क्या करना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। चुपके से आज ये सांप है। ये क्या है? ये इंटरनेट जो है एक सांप की आत्मा है। क्या है ये? इसे याद रखना, आप जब यूज कर रहे ना प्लीज उसे याद रखना। क्या है ये? एक सांप की आत्मा है। जैसे उस सांप ने आदम की वाटिका में आकर आदम और हवा का जो रिलेशनशिप गॉड के साथ था उसको उसने बिगाड़ दिया, उसी तरीके से आज ये सांप क्या कर रहा है? हमारे घर के अंदर घुसकर आज हमारे परिवार को बिगाड़ रहा है। आप बोलेंगे कैसा सिस्टर बिगाड़ रहा है? ऐसा थोड़ी है। आज आप में से बताओ कि कितने लोग जो है खाना खाते वक्त साथ में बैठकर मोबाइल नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? कहाँ गया जहाँ पर लोग साथ में बैठ के क्या करते थे? खाना खाते थे, घर की बातें शेयर करते थे। तुम्हारे परिवार में जो बंधन था उसको वो सांप ने निगल लिया। हम लोग जब ट्रैवल करते थे हम लोग क्या करते थे? जो बाजू में रहता था उससे बात करते थे। कुछ लोग बोलते ना, परमेश्वर के लोगों ने ऐसे रास्ते पर चलते वक्त, ट्रैवल करते वक्त परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया है। मैंने कितना बार सुना है कि एक सिस्टर जो है वो हमेशा क्या करती थी? ट्रैक्स लेके अपने ट्रैवल में रहती थी। तो उसके पास में एक औरत आके बैठी और उसके अंदर से एक पवित्र आत्मा ने उसको आवाज दिया कि तू क्या कर, तू उसको वो ट्रैक दे, ऐसे करके। तो ये स्त्री ने सोचा कि अरे वो तो दिखने में तो कुछ और मतलब अन्य जाति की लग रही है, अगर मैं दूंगी तो मुझे बुरा तो नहीं मानेगी। लेकिन पवित्र आत्मा उससे कह रही है तू जाके क्या कर, उसको वो ट्रैक्स दे करके, तो बोल उसको यीशु मसीह के बारे में कि यीशु तुझसे प्यार करते करके। तो ये स्त्री ने पवित्र आत्मा बोलने की वजह से इसने क्या किया, तो उस स्त्री को ट्रैक्स दे दिया और बताया कि यीशु मसीह से। तो वो स्त्री ने तभी अपने हृदय का बताया। मेरे घर में इतना परेशानी चालू है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतनी, मेरे को पूरा मेरा जिंदगी से मैं परेशान हो गई, मैं मरने जा रही थी। और आपने ये शब्द कहा तो मैं मेरा डिसीजन छोड़ के मैं क्या करूँगी? धीरज से वेट करूँगी। तो आज ये जो ट्रैवलिंग में ये जो रिलेशनशिप था आज ये है, सब लोग कहाँ पे भी चढ़ेंगे, सब मोबाइल के अंदर घुसे पड़े। बाजू में क्या हो रहा है? कोई गिर गया नहीं, आज कोई गिर गया तो पहला वीडियो, झगड़ा चालू तो पहला वीडियो। वो झगड़े को सुलझाने का भी क्या करते? काम नहीं करते। तो देखो ये सांप ने आज क्या किया है, हमारे एक दूसरे के रिश्ते को क्या कर दिया? इसने निगल लिया है। सांप क्या करती है? काट के नहीं खाती, निगल लेती है सारी चीज को, निगल के फिर बाद में पछताती है। ये सांप का स्वभाव है। और दूसरा कार्य इसने क्या किया है? समय, हमारे समय को ये सांप ने क्या कर दिया है? निगल लिया है। हम सब सोचते हैं कि क्या करेंगे, अरे थोड़ा देर व्हाट्सएप देखेंगे, है ना मेरे युवा भाई बहन, अरे थोड़ा देर हम लोग इंस्टाग्राम देखेंगे, थोड़ा देर फेसबुक देखेंगे, और क्या पता चलता है? अरे घंटा निकल, अरे इतना घंटा हो गया, अरे इतना घंटा हो गया, इतना समय चले गया, अरे मैं 4 शॉर्ट्स देख लेती, अरे वो सीरियल का खाली थोड़ा सा देख लिया, हाँ पता चला घंटों निकल गए। ये सांप जो है तुम्हारा समय जो है, समय को निगल रहा है। प्लीज आपकी आंखें खुले यीशु मसीह के नाम से। आपका समय, आपका परिवार का बंधन, आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, और इतना ही नहीं परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को भी क्या कर रहा है? ये सांप बिगाड़ रहा है। शैतान ने जाल बिछा दिया, उसका नाम क्या है? वेबसाइट। जाल है, जाल बिछा दिया जिसमें हम सब है ना चिपक के फंसे। वो एक बोलते ना
एक स्पाइडर जो मकड़ी जो है उसका क्या प्लान रहता है ना कि वो जाल बनाती है और जब शिकार उसमें आके फंस जाता है ना तो तुरंत वो उसको अटैक नहीं करती। वो क्या करती है, उसको तड़प तड़प कर उधर मरने देती है, फिर बाद में जाके अटैक करती है। तो ये शैतान ने भी आज पूरे जगह पे जाल बिछा दिया। कोई घर है जिसमें इंटरनेट नहीं है? है किसी का घर यहाँ पे जिसके पास इंटरनेट नहीं है? है नहीं? सबको जाल में पिसा बस कर दिया, अभी फंसा के रखा है। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, परिवार के साथ एनर्जी, परमेश्वर के साथ प्रेम, तुम्हारा टाइम सब कुछ धीरे धीरे निकल रहा है। और एक अगर सपोज अभी ईश्वर आ गए, परमेश्वर का आगमन हो गया और हम कहाँ जाल में फंसे बैठे, ताकत ही नहीं बाहर आने के लिए। शैतान चल भाभी शिकार करने का टाइम है। प्लीज यीशु मसीह के नाम से आप सबकी आंखें खोल। हम सब एक ऐसे बंधन में अनजाने से शैतान ने हमें जुड़ा दिया है। हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से रहना है। और इस चीज के लिए आज परिवार में कितना खून खराबा हो रहा है। प्लीज परिवार में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, वो क्या देख रहे हैं ध्यान दीजिए। अगर उसके चाल चलन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, प्लीज अब उस एक जवान लड़का या लड़की से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके दिल को यीशु बदल सकते। तुरंत जाइए, घुटने टेके, परमेश्वर आज मेरा परिवार नहीं टूटना चाहिए। परमेश्वर मैं आपके पास आई हूँ तो मेरा जीवन जो है सबके जैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर एक बदलाव जरूर होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे करके आप आंसू बहाइए। आपके आंसू में माता पिता दोनों मिलकर आंसू बहाइए। आज कितने परिवार में बच्चों की जिंदगी टूटी हुई है, बच्चे बात नहीं सुनते। आज कितने युवाएं हैं, आप बोल रहे कि नहीं दीदी हम लोग फंस गए, हम लोग को नहीं मालूम। जब जवान बच्चों के बीच में काम कर रही थी, वो आके मुझसे पूछ रहे थे कि बोलते ना सेम सेक्स का रिलेशनशिप नहीं दीदी, हम लोग को तो हम लोग के फ्रेंड्स बोलते ये सही है, डॉक्टर्स ने बोला कि ये सही है रिलेशनशिप, ये गलत नहीं, ये हार्मोनल है। ऐसा करके हम लोग को बताया गया सिस्टर। ऐसा करके मैं बोली नहीं, ये शैतान की चाल है, वो झूठी बातें फैला रहा है, ये खिलाफ परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। ये आज कितने सारे झूठी झूठी बातों में आप और मैं फंसे, हमारा परिवार फंसा है। हम कितने लोग इन चीज को ध्यान दे रहे हैं। प्लीज इसको ध्यान दीजिए, वरना धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाएगा, तुम्हारा परिवार निगल लिया जाएगा। हमें बहुत ध्यान से रहना है और प्लीज आपको बहुत 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 प्रार्थना करनी है। सिर्फ बोलते ना ऐसे ऊपर ऊपर से प्रार्थना करने से परिवार नहीं बचेगा। एक बुरा समय आ रहा है, इस बुरे समय में आज भी मुझे बहुत डर लगता है। परमेश्वर अगर मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके दिल में क्या आएगा, वो कैसे फेस करेगा। अभी इतना सिन है, इतना पाप है। कितने जवान बच्चों को हम लोग रोड पे देखते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, नहीं आती है। झूठी शिक्षा में गलत नहीं है बोलते हैं लोग, बिगड़ गए। एक ही चीज है, अपने बच्चों को कैसे भी करके यीशु को दे दो। आप पैसा जमा कर रहे, आप प्रॉपर्टी जमा कर रहे, वो सब नहीं काम आएगा आने वाले जमाने में। सिर्फ यीशु को इतना प्रार्थना कीजिए, मेरा बच्चा जो है उद्धार पाना चाहिए। मेरा लड़का आज 9 साल का है, जब वो 9 साल का हुआ था ना, तभी परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ डाल दिया, तेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर, अभी उसको छू दीजिए। वो बुरा और अच्छा बोलते ना, वो स्टेज में जाने से पहला गॉड आप उसको टच कीजिए। आपने मुझे छुआ था, आप टच करने की वजह से मैं दुनिया की बुरी चीज़ों से मैं बची रही। आज मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो परमेश्वर नहीं रहते तो मैं भी बाकी मेरे दोस्तों की जैसे गिर जाती। प्लीज लॉर्ड मेरे बच्चे को अभी छूइए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों के अंदर वचन को भर दीजिए। वो वचन कभी ना कभी उनके हृदय से जरूर बोले। कितने जन हैं जो अपने बच्चों का बाइबल पढ़ने के इससे आप ध्यान देते, कितने जन देते।
प्लीज जितना हो सके उतना वचन उनके अंदर भर दीजिए। ये वचन और ये यीशु ही आने वाली जिंदगी में आपके बच्चों को बचा सकता है, कोई चीज बचा नहीं सकती। बहुत कार्य है, ये तो ऊपर ऊपर कार्य है। और दूसरा एक कार्य जो है बोलते हैं ना, रहस्य से जो हमारा पीछा कर रहा है, हमारे पारंपरिक श्राप, हमारी पारंपरिक बीमारियां। बहुत लोग आसानी से कह देते कि ये तो हमारे परिवार में सबको है। अगर सबको ये है तो ये बीमारी नहीं, ये श्राप है। परमेश्वर का वचन कहते कोई भी बीमारी तेरे घर के अंदर नहीं आना चाहिए। जो ये वचन के खिलाफ है तो आपका दिमाग किधर है? अरे डॉक्टर 1000 बोलेगा, वो सारा झूठ बोलेगा पैसा लेके। तुम लोग सोचो क्यों? अरे नहीं नहीं होना चाहिए। मेरे हम लोग के परिवार में जो है बाजपना है, दोनों भी परिवार में। हम लोग को बहुत बहुत दिनों के बाद बच्चे हुए थे, मुझे 4 साल के बाद हुए थे। तो मेरे हस्बैंड के भाई को अभी भी नहीं है, और दूसरे परिवार में मेरे भाई को भी अभी 5 साल के बाद एक लड़की हुई। हम सोचते ही नहीं। और मुझे लगा कि ये मेरे ही इसमें, मेरे डैडी का जो जनरेशन था उसमें था। मेरी जो आत्या थी उन लोग को भी बहुत दिनों तक बच्चा नहीं था। श्राप है। तो तोड़ के प्रार्थना करना है, नहीं प्रभु ये मेरे से खत्म हो जाना चाहिए। ये सब चीजों को कैसा देखोगे आप? बीमारी मेरे हस्बैंड के परिवार में वो बोलते ना उसको मूल की बीमारी रहती है ना, पता है वो बीमारी ना सबको है परिवार में। जब मैं गई थी मुझे पता नहीं चला, सबको है। मेरी सास को है, मेरे जेठ को है, उनके परिवार में सबको है। तब मेरे को यीशु ने मुझे याद दिलाया कि नहीं यीशु, ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर उनको नहीं छूना चाहिए। और मैं मेरे बारे में भूल ही गई कि हम लोग दोनों एक शरीर है करके। उनको छोड़ के मुझे हो गया। बीच में उससे बहुत परेशान हो गई थी मैं कि क्या यीशु ऐसा है। तो 7 दिन उपवास करके हम लोग ने प्रार्थना किया था। तो उसके एंडिंग में गॉड ने दिखाया कि मेरे खिड़की के बाहर एक चूहा मर के पड़ा है। तो ये चूहा किससे रिलेटेड है? ये भी राजाओं की पुस्तक में है कि ये ना मूड की बीमारी, वो लोग पूरे गांव को जब मूड की बीमारी आती तो लोग वो चूहा और मूड बना के रख के क्या करते, बेचते। उस दिन से, जब से मैंने ये दर्शन देखा ना, उस दूसरे दिन से प्रॉब्लम दूर हो गई। ये कैसा पहचानेंगे आप? क्योंकि हम सब क्या करें, दुनिया की चीजों पे दे रहे, जो उसके पास है मेरे पास नहीं। अरे जो चीज तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगी, उस चीज की खोज करो। अपने परिवार को श्राप से निकालो, बच्चों को श्राप से निकालो। रिसेंट में ही जब ऐसे ही प्रार्थना करते हुए गॉड ने मुझे और एक कार्य दिखाया जो मेरे परिवार में था। मेरा छोटा भाई है एक, हम लोग 4 जन हैं, एक छोटा वाला है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। उसको जो भी लड़की दिखा होता है नहीं 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 पसंद है, मुझे देखते बराबर दिल पे लगना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसे एक डायलॉग आता है। तो मैंने पूछा कि क्या है, क्यों है परमेश्वर की, क्यों उसके जीवन में ऐसे? तो गॉड ने मुझे हिस्ट्री दिखाया कि मेरे मम्मी के साइड में उनके एक चाचा जी थे। हम लोग सब काफ़ी बड़े हो गए थे। वो 40 इयर्स के बाद में उन्होंने शादी की। शराब वहीं पे आ गया। और फिर बाद में मेरी मम्मी के जनरेशन्स में देखेंगे ना, उनकी चाचाओं की और भी 2 लड़की जिसकी मेरी उम्र है, अभी तक शादी नहीं हुई। और उसके बाद में 3rd जनरेशन है हम लोग, मेरे भाई के शादी में रुकावट। ये सब कैसे पहचानेंगे? ये सब पहचानना है, हमारे बच्चों को इससे फ्री करना है। तुम पैसा मत रख के जाओ, तुम दौलत मत रख के जाओ, और श्राप भी मत रख के जाओ अपने बच्चों के लिए। इतना ही मैं बोलूंगी। किसी का भी बुरा करके, किसी का भी संपत्ति हड़प के, ये सब क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए श्राप होगा। प्लीज आप संपत्ति मत, तो ये श्राप भी मत रख के जाओ। और जो भी आपके घर में फॉलो हो रही है, एक बोलते ना, एक पुरुष और स्त्री, आपको दोनों को भी देख परखना है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या चीज है, ये क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। इसे ढूंढ कर इसका जो बोलते ना जड़ है ना, जड़, वो जड़ को नष्ट करना है।
और वो जड़ जो है ये वचन से नष्ट होता है। Amen. ये वचन को बोलो कि परमेश्वर 12 साल से वो औरत को वो बीमारी थी, आपने एक झटके में दूर किया, मेरे लिए कीजिए। Amen. बोलते ना एक लॉयर रहता है ना, वो लॉयर हमेशा ऐसे ही वो बोलता है, अरे वो केस में जजमेंट मिला था ना, मुझे ये जजमेंट दो। ये बाइबल पूरा वचन से भरा है। परमेश्वर 12 साल से था, तोड़ दिया, तोड़ो श्राप था जिंदा। कितना अब्राहम को 25 साल बच्चा नहीं था, और उसके बेटे जो थे ईसा को 20 साल बच्चा नहीं था, याकूब को 14 साल बच्चा नहीं था। वो रोता है उधर, वहां पर श्राप टूटता है। उसके बाद में उसके बच्चों में से किसी को भी ऐसा लेट बच्चा हुआ नहीं रहेगा हिस्ट्री में। क्या कर रहे हैं हम लोग सब? प्लीज बहने, प्लीज जानिए कि मेरे परिवार में क्या है मेरे परिवार को जो है फलवंत नहीं होने से, आगे नहीं होने से क्या चीज रोक रही है, उसे जानो और उसे जड़ से काटो। परमेश्वर के वचन से काटो, उनके खून से काटो कि परमेश्वर आपके लहू को छिड़क कर इसे मैं नष्ट करती हूँ, आपके नाम से ये बंधन को मैं तोड़ती हूँ। उनके नाम से करेंगे तो सब कुछ होगा। आप और मैं स्वर्ग जाने के लिए बुलाए गए हैं, इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आपका और मेरा परिवार दुनिया के लोगों के लिए गवाही के लिए बुलाया गया है। हमें गवाही का जीवन जीना चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग सब आज एक निर्णय लेके जाएंगे, मेरा यहाँ पर से आना वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बस परमेश्वर से यही प्रार्थना की थी, परमेश्वर अगर मेरा शब्द किसी परिवार में अगर चेंजेस ला सके तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियां मेरे परिवार में की वो आप क्या करें, नहीं दोहराए। एक ही रास्ता, ये रहस्य आप कैसे जान सकते हैं? आप जितना बोलते ना, पवित्र आत्मा की आप क्या कीजिए, मदद मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमारी मदद करने के लिए ही दिया गया है। अनेक बार हम क्या करते, सिर्फ अभिषेक में भरकर ताली बजाकर अन्य भाषा बात करने के लिए सिर्फ वो नहीं है। उनको बोले पवित्र आत्मा आप आइए और मुझे दिखाइए क्या है रहस्य, क्या है मेरे बच्चे का रहस्य, क्या है मेरे परिवार का रहस्य, क्या गुण है जो मुझे आपसे दूर कर रहे हैं, क्या परेशानी है जो मेरे परिवार को आपके पास आने से रोक रही है। और पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए, वो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगी कि क्या क्या बंधन है, क्या क्या चीज है। और धीरे 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 करके हम क्या हो जाएंगे, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा एक इंसान में बनेंगे, वैसे एक परिवार में बनेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग सब अभी आँख बंद करके, आपको अगर कोई भी चीज लगता है कि मेरे एग्जाम्पल से आपके परिवार में ऐसा कुछ है, तो आप क्या कर सकते, जीसस से प्रेयर कर सकते। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करिए और बोलिए कि परमेश्वर और भी बहुत कार्य है। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्य है जिसमें आपको बदलाव लाना है। तेरे छूने से यीशु अंधे देखोगे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु।
टच लॉर्ड एवरीबॉडी। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आए हुए सबको छूने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र पिता। अंधे देख उठे प्रभु, आज तक अपने आत्मिक जीवन में प्रभु ये सब अंधे थे प्रभु, आज पर पवित्र आत्मा इन सब की आंखें खोलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो कार्य परिवार को बिगाड़ रही है प्रभु, रबा रबा शंदरला हिबी दुरला लबा नेहे दे दोड़ा दरला हिबी रिखबा हो रही भी दूना लहदने लिखबा लबा लबा हो रहे भी दुरला हिबी निबी दुरला लबा। यस लॉर्ड, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा इनकी आंखें खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज तक अपनी आत्मिक जीवन में लंगड़ लंगड़ के चल रहे थे प्रभु, विश्वास में उठते हैं फिर गिरते हैं। आज के बाद प्रभु ये जो लंगड़ापन है इनकी आत्मिक जीवन से दूर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप बस कह दीजिए प्रभु, आप बस छू दीजिए प्रभु, आपका टच काफी है प्रभु, आपका वचन बस काफी है प्रभु। आप टच करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ओ राही भी दूना लाही भी नुदारला रहे दी दोड़ा दरला ही खबरलबा रीबा रुहादे ने लेहे भी नुहादे लेबा रिही दी दोड़े देने खेदे दोड़रलबा। ए बुरी आत्मा, आज तक तूने इन लोगों को अंधा रखा था, आज तक तूने इन्हें जो है एक अंधेरे में रखा था। आज तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, बाहर निकल, बाहर निकल यीशु के नाम से। पौलुस की आंखों में जो कार्य था, जो उसे अंधा कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह वो स्केल्स को आपने बाहर निकाला इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। सारी आत्मिक आंखों से वो स्केल बाहर निकलने के लिए हम आज्ञा देते। और रिही भी दूड़ा नला है दे रेखा बाबा बरालाबा रिही भी दूड़ा लबा लबा शंदरला ही भी निबी दूड़ा लबा। यस लॉर्ड, आत्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ने के लिए यस प्रभु आप इनकी मदद करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जैसे मैंने कहा प्रभु, अगर जुबान के कुछ कार्य से अगर इन्होंने कोई नेगेटिव बातें अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए या अपने परिवार के लिए कहा होगा प्रभु, वो सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से कैंसल करते। आप बोलिए, अगर परमेश्वर आपको कोई कार्य याद दिला रहा है, अगर कुछ आपको याद आ रहा है, अगर आपने किसी के बारे में बुरा बोला हो, नेगेटिव बोला हो और बच्चे के बारे में बोला हो, आप बोलो कि परमेश्वर ये शब्द को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसल करती हूँ और ये यीशु मसीह के नाम से कैंसल हो जाएगा। वहां पर नेगेटिव जो है वो ब्लेस्ड में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, जो जो जुबान से ये शैतान ने हमें बुरा बोलने लगाया है, सारे कार्य को जो है हम यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसल करके प्रार्थना करते हैं पिता। और दूसरा कार्य प्रभु, ये जो है अगर हमने हमारी पुरानी जिंदगी को नहीं भूला है, अगर हमने हमारी माँ के घर को नहीं भूला है, जो कार्य हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह बाधा डाल रही है, वो सारे कार्य को यीशु मसीह के नाम से, वो सारे बंधन को हम तोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जो है 38 इयर्स से जो वहां पर जो है पैरालिटिक में पड़ा था, उसको 1 मिनट में प्रभु वो बंधन तोड़ दिए थे। अगर हम लोग ऐसे बंधन में फंसे हैं अनेक दिनों से, कई सालों से, या कोई बीमारी हो सकती है, या कोई परेशानी हो सकती है, या कोई दरिद्रता का कार्य हो सकता है, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधनों को तोड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ रेहे दे डोडा ना लहबा दुरा लबा रिखबा रिबी निबी दुरा लबा शंदर लहबी दुरा लबा। तीसरा कार्य प्रभु, हमने देखा कि धीरज, पेशेंस लॉर्ड आज हमारे अंदर नहीं है प्रभु, आज एक बच्चों में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं है, इसीलिए आज ये जो है हम बिछड़ जा रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं प्रभु। ये पेशेंस जो है हमारे अंदर देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इसके विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, जलाहट, प्रभु यीशु मसीह दूसरों को माफ नहीं करना, नफरत करना, ये सारी बुरी गुने जो है हमारे अंदर से बाहर निकालिए प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक के 9 फल, यस लॉर्ड, ओ राहे दे नो हादरा लबा लबा लबा, आत्मिक के 9 फलों से प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ रबा रबा रुहादरा लबा लबा मिहीदी दुड़ादरा लबा लबा रिखबरा लबा 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 शंदरा लबा लबा। हे यीशु मसीह, आप कार्य कीजिए प्रभु, हमारे अंदर जो भी गुण है जो हमें आपसे दूर लेके जा रहे हैं प्रभु, वो सारी चीजों को बाहर निकाले, हमारे दिमाग से बाहर निकाले, हमारे हृदय से बाहर निकाले, हमारे शरीर से बाहर निकाले पवित्र आत्मा। रबा रबा शंदर अलाही बिदुरा लबा लबा।
चौथा कार्य, झूठी शिक्षा। आज प्रभु पूरी दुनिया जो है इस झूठी बातों में फंसी हुई है। प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, अगर हम भी इसी तरीके से किसी मनगढ़ंत कहानी में फंसे हैं या फिर किसी ऐसे ही जाल में फंसे हैं, हे यीशु मसीह उन चीजों से जो हमारा बंधन है, जो रिश्ता है, यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूटने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आपके और हमारे बीच के रिश्ते को ये झूठी शिक्षाएं तोड़ने की कोशिश कर रहे, उसके सारे चाल को यीशु मसीह के नाम से तोड़कर प्रार्थना कर रहे। हो रहा बरूड़ा दराला ही बिनुहा दराला बाला बाला बा नेहे दे दोड़ा दराला बा शानदाराला ही कबरा बराबा हो रहे भी दुरा बाबा बराला बराबा नेहे दे दोरा लेखा बाबा बराला बाला बाला बा। यस लॉर्ड, आज हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, हम जो है एक बदलाव के साथ जाना चाहते हैं। आप कहिए, आपके मुंह से कहिए प्रभु, आज जो है हम जो है यहाँ पर एक बदलाव के साथ आना चाहिए। आपकी जुबान पे जो अधिकार दिया है उसको प्रयोग कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम जो है आप जैसा चाहते हैं वैसा हम बनना चाहते हैं प्रभु। आप ये सारी बंधनों को हमसे दूर कीजिए। आपका और हमारा रिश्ता जो है और नज़दीक बढ़ने के लिए प्रभु आप मेरे परिवार की मदद कीजिए, मेरे पति की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए करके मांगो। जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। यस, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मुंह खोलकर मांगो। परमेश्वर आपके साथ रिश्ता बनाए रखे। मेरा परिवार जो है आपके बीच यहाँ पर कलीसिया में जहाँ मैं रहती हूँ, इस पूरे संसार में एक गवाही के रूप में होना चाहिए पवित्र आत्मा। ऐसे करके आप बोल के प्रार्थना कीजिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप चाहते हैं कि हम आपके पास आए, हम आपको जाने, आपके बारे में इस दुनिया को बताए प्रभु। हम जो है वचनों से नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो ड्रेसिंग का स्टाइल है, हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा स्वभाव, इन चीजों से जो है हम पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करना चाहिए। प्रभु आप हर एक की मदद करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे पवित्र आत्मा, आपने मेरी मदद की है इन सारे बंधनों को तोड़ने में, सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क जानने के लिए। वो पवित्र आत्मा से हर एक को भरने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। अपने परिवार के सारे कार्य को प्रभु जड़ से मिटाने के लिए प्रभु इन बच्चों की मदद करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो भी वचन बोए हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए 100 गुना प्रभु यीशु मसीह ये फल लाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करते। हो राबा दाडा ना लहादा दोरी खबरा लाबा रिहाबा दूरा लाबा लाबा शानदारा लाबा 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 लाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है शर्मिंदा होकर भागेगा। अब जब मुंह से अंगीकार करोगे तो शर्मिंदा होकर भागेगा। सारे सांप जो है, उनके सर जो है यीशु मसीह काट फेंकेंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ दादा ना है दे दुराला हाबा दुराला। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप छुटकारा दीजिए प्रभु, आप छुटकारा दीजिए प्रभु। शैतान ने जो भी जाल बुले हैं सब यीशु मसीह के नाम से वो जलकर राख हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम सब हमारे सारे बंधनों से यीशु मसीह के नाम से फ्री होते हैं। बोलो, सारे बंधनों से फ्री होते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमसे बात किया प्रभु, आपने हमें समझाया प्रभु, आपने हमारी आंखें खोली प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतने सारे लोग हैं प्रभु, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपने उनमें से हमें चुना प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग जो है दुनिया में प्रभु खो गए हैं, उनकी आत्मा जो है नष्ट हो रही है, लेकिन उनके बीच में से आपने हमें चुना है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आए हुए हर एक सदस्य प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में हम एक दूसरे से मिलना चाहिए पवित्र आत्मा। हमारे बच्चों के जीवन को बांधिए। ये सब जो है आपको पहली पीढ़ी है आपके अंदर प्रभु, ये जो है पीढ़ी पीढ़ी
तक, हजारों पीढ़ी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आप इनका प्रयोग करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इनके विश्वास में और दृढ़ रहने के लिए इनकी मदद कीजिए प्रभु। जो कार्य शैतान लेकर आ रहा है उसे सबको लात मार कर भगा कर उसके ऊपर विजय पाने के लिए हर एक बच्चे की मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहिए और इनकी मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे तुझे पागल कहे, दुनिया चाहे तुझे बुद्धू कहे। आज लोग कहते हैं तू क्या यीशु यीशु बोल रही है, तू क्या बोल रही है कि मैं दुनिया के जैसे नहीं जीऊंगी। बहुत मजाक आता है मेरे भाई बहन, आप सोच रहे रहेंगे आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। मैं भी आपके ही एज से जुड़कर आई हूँ, मेरा भी लोगों ने मजाक उड़ाया, मुझसे भी कोई दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब रास्ता खोलता है तो ये सारे लोग हमें ढूंढ कर आएंगे। दुनिया की चिंता मत कीजिए, बस ये सोचिए कि मेरे राजा को मैं कैसे खुश करूं, मेरे पिता परमेश्वर को मैं कैसा खुश करूं, मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। सिर्फ इसकी सोच में लगे रहिए, दुनिया की सोच छोड़ दीजिए, कल क्या होगा आज क्या होगा छोड़ दीजिए। ये सब झूठी बातें हैं जो शैतान हमें फंसाना चाहता है। आप बस सोचिए कि मेरा परिवार स्वर्ग में जाएगा क्या नहीं, मेरे रिलेटिव स्वर्ग में जाएंगे क्या नहीं। सिर्फ इसके लिए प्रार्थना में रहिए। आपकी आंसुएं जो है आपके परिवार में बिगड़े काम को बना सकती है। यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, सारे बंधन को छोड़ सकती है। आपकी घुटनों में इतनी ताकत है जिससे शैतान डरता है, वो घुटने को कभी भी जो है आप पीछे मत हटिए उससे। यस लॉर्ड, आमेन लॉर्ड, आमेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह हम सब आपके अंदर बने रहने के लिए हमारी मदद कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।